संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में महाकवि कालिदास का रघुवंश काव्य बड़े उसी के साथ पढ़ा करता था। और एक प्रसंग मेरे मन पर बहुत ही रुचिकर और जमकर के बैठ गया। मैंने पढ़ा, राजा दशरथ जी की जब मृत्यु हो गई तो रानियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, सारे परिजन रोने लगे। इस विलाप के समय गुरु वशिष्ठ आए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का वेदांत का शिक्षा दिया, तत्व ज्ञान का शिक्षा दिया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि नदी के प्रवाह में जिस तरीके से लकड़ी के लट्ठे बैठे हुए थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और साथ साथ बैठे हुए चले जाते हैं, चले जाने के बाद हवा के झोंके आते हैं, लहरों के थपेड़े आते हैं और वो लकड़ी के लट्ठे अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से मनुष्य आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और जब परिस्थितियों के थपेड़े आते हैं तो आदमी अलग अलग हो जाते हैं। उन दिनों में विद्यार्थी था, कुएं के नीचे से निकला नहीं था। वेदांत की वो बात मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने कहा ये लोग बड़े मूर्ख हैं, जिनकी विदाई होती है और जिनकी मृत्यु होती है तो रोया करते हैं और मन भारी कर लिया करते हैं। बात बड़ी पुरानी। फिर वेदांत का अध्ययन करने लगा, तत्व ज्ञान का अध्ययन करने लगा, ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करने लगा और अध्ययन करने के बाद ये मैंने पाया कि जीव अपने अपने संस्कार और कर्मभोग को लेकर के आते हैं। जब तक जिसके साथ संयोग और अनुजय है तब तक निवास किया करते हैं, तो संयोग और अनुजय जब समाप्त हो जाता है तो कहीं के मारे कहीं चले जाते हैं टूटे हुए पत्तों की। इस तरीके से ब्रह्मज्ञान की वो बात मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने जो तक संयोग करके अपने मस्तिष्क में रखा और उसी की व्याख्याओं के रूप में लंबे लंबे लेख लिखे और दूसरों को जो मुसीबतों में पड़े हुए थे, दुख और वेदना के कष्टों में कहा रहे थे, उसी तरह के उपदेश देने के लिए हिम्मत की बहुत दिनों तक। और आज मैंने ये देखा कि मैं उन्हीं कमजोर और सामान्य मनुष्य में से हूँ, इसके लिए ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देना शुभ है, ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करना शुभ है, लेकिन उस ब्रह्मज्ञान और तत्वज्ञान को जीवन में धारण करना बहुत कठिन है। बड़ा पक्षी जिस तरीके से मनोयोग के पूर्वक और संपूर्वक दिलचस्पी के साथ और न जाने क्या क्या भावना है संयोग करके एक छोटा सा घोंसला तैयार किया करता है। मैंने मुद्दों की एक पूरे मनोयोग के साथ घोंसला अपना तैयार किया। दूसरे भी पक्षी थे, जानवर दूसरे भी थे, कबूतर भी था। कबूतर ने अपने घोंसला बनाया, एक लकड़ी यहाँ से फाड़ आया, एक लकड़ी वहां से तोड़ के ले आया, अंडे रखे, बच्चे रखे, हराका जोका आया, कबूतर का घोंसला तितर बेतर हो गया। लेकिन बड़ा पक्षी जिस घोंसले को बनाता उसने एक तिनके को संयोग करके रखा और एक तिनके को संभाल करके रखा, एक तिनके के साथ अपने दृष्टिकोण को समावेश करके रखा और प्रत्येक तिनी के बारे में ये विचार किया कि तिनी को कहाँ सजाया जाना चाहिए और कहाँ रखा जाना चाहिए। बड़ा के लिए दूसरा घोंसला बनाना बहुत मुश्किल, बड़ा के लिए अपना घोंसला छोड़ना बहुत मुश्किल। कबूतर के लिए सुगम
कबूतर तो और लकड़ी के टुकड़े जहाँ कहाँ से फेंकते कर चले आएगा, लेकिन मैं कहाँ से पाऊंगा? वो मनोयोग, वो चिंतन और वो दृष्टिकोण जो मैंने सारे जीवन पर सजा कर सुधो इस बड़े विशाल परिवार को इकट्ठा किया इन छोटे संगठनों को इकट्ठा किया, गायत्री पर तपोभूमि की इमारत यानी किसकी भावनाओं के साथ एक एक ईंट और एक एक चूल्हे ने कहा ने इस मनोयोग के साथ ने किन ख्वाब और कल्पनाओं के साथ ने किन भावी संभावना और सपनों के साथ मैंने इस इमारत की इनका वो जमा दिया, वो छोड़ने के लिए आज बेटा बाहर पड़ रहे हैं। एक छोटा सा कुटुंब मैंने इकट्ठा किया, गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को काम कर रहे थे बेचारे अच्छे कार्य अपनी अपनी लीला पर शर्मा अनेक मिलों के मैनेजर 2000 रुपया वेतन पाने वाले व्यक्ति, खुशहाली से रहने वाले व्यक्ति, मोटरों में सफर करने वाले व्यक्ति। मैंने कहा तुम्हारी आवश्यकता मेरे वालों को नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता समाज को है। जमीन पर सोना चाहिए, टूटे फूटे कपड़े पहनने चाहिए और इसी की भूमि में काम रहना चाहिए। 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करना चाहिए। एक एक कीड़ी और एक एक पुत्र का मुझ बयान पक्षी ने जाने कहाँ से इकट्ठा किया करके दूसरे आए वीरस्वरूपाध्याय इंजीनियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के लेक्चरर, गेस्टर ऑफिसर, 700 रुपया पाने वाले द्वारका प्रसाद बड़ैया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्यूनिसिपल बोर्ड गेस्टर ऑफिसर 700 रुपया पाने वाले। दूसरे लड़के नटवरलाल, दूसरे लड़के महेश, दूसरे लड़के रमेश, दूसरे लड़के केशव देव, दूसरे लड़के जाने कौन कौन पांडे जी। एक नहीं बहुत से मैंने चीनी के साथ आगे किसी इकट्ठे किए और इसीलिए इकट्ठे किए इस घोंसले में हमारी संस्कृति को आश्रय का स्थान मिलेगा। ये उनके धूप में खड़े रहेंगे, ये उनके पानी की बरसात को सहन करते रहेंगे, ये तिनके अपने आप को आंधी के खतरों को बर्दाश्त करते रहेंगे, लेकिन इनके भीतर भावनाओं का देवता छोटे से चिड़िया के बच्चे के रूप में पलता रहेगा और कोई नवीन संदेश लेकर के अपने पंखों को उड़ाता हुआ दुनिया के सामने आएगा। छोटा सा परिवार मैंने बनाया, बड़ा सा परिवार मैंने बनाया आप लोगों को लेकर। कहाँ से कौन व्यक्ति जाने मैंने किस जिंदगी के साथ जकड़ के रखा है आप लोगों को आप जानते हैं क्या? आप नहीं जानते। आप ये ख्याल करते हो कि ये विद्वान व्यक्ति है, ये तपस्वी व्यक्ति है, आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। इसके लिए इसके साथ हमको बना रहने के लिए हमारी इच्छा उत्पन्न हुई और हम आपके साथ बने हुए हैं। असल ये बात नहीं, असल बिल्कुल दूसरी बात है। मैंने अपनी मोहब्बत का जाल एक बहेलिए की तरीके से फैलाया और मैंने दाने बखेरे आशीर्वाद देने के, मैंने दाने बखेरे आपको ले आने क्या क्या सब सपने दिखाने के, लेकिन मेरे जाल
जिसमें कि आप 50 लाख पक्षी आज जकड़े हुए बैठे। उस जाल का उद्देश्य वही था जो बया अपना छोटा सा घोंसला बनाने के लिए मनोयोग पूर्वक प्रयत्न किया करता है। मेरा प्रेम का जाल, मोहब्बत का जाल, मैंने अपने आप को जलाकर तो प्यार पैदा किया दीपक की तरीके से, जिसके ऊपर न जाने कितने पतंगे उड़ते हुए चले आए। पतंगों की महानता, पतंगों की कृपा, पतंगों का गौरव, पतंगों का धन्यवाद। लेकिन इस धन्यवाद के पीछे उस लौका भी कोई आसक्त है जो स्नेह से भरी हुई और अपने आप को ज्वलंत और ज्वलनशील बनाए रही सारे जीवन भर। ऐसी है ये क्षमा। मैंने सारे का सारा जीवन क्षमा की तरीके से जिया, पतंगों की तरीके से इकट्ठा किया। आप लोगों को बया पक्षी की तरीके से तुमकों को इकट्ठा किया। आप लोगों को तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को, ज्ञान के कणों को, निजाने ऋषियों के ज्ञान के कण कहाँ फैले हुए पड़े थे और किन परिस्थितियों में किस ज्ञान के कणों का क्या उपयोग था, लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने एक दाना कबूतर की तरीके से बीना, मुर्गे के बच्चे की तरीके से बीना, और वो दाने जो आज के लिए उपयोगी थे उनको इकट्ठा में जीवन भर लाया। बयाकार घोंसला अगर आप मेरे जीवन को कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं और कोई गैर मुनासिब बात नहीं। हर काम जो मैंने किया पूरी धृष्ट के साथ किया, अपने आप को खपा करके किया, कलात्मक दृष्टि से किया, सौंदर्य उसका उसमें समुचित समावेश बनाया है, इस चीज से किया। साहित्य लिखा तो क्या, संगठन बनाया तो क्या, गायत्री तपोभूमि की स्थापना की तो क्या, मैंने सपने देखे तो क्या, मैंने कलाकार के सपने देखे और मेरे चित्रकार की तरीके से उसमें रंग भरने की कोशिश की। मैंने वाणी से व्याख्यान दिए क्या नहीं, मैंने व्याख्यान दिए नहीं, संगीतकार की सुरों में मैंने गीत गाए और वो गीत ऐसे गाए गए सांप जैसे हृदय वाले व्यक्ति जो कि विश्वास से मरे हुए थे उस बंसरी को सुन करके खड़े हो गए और जिन्होंने अपना बंद कर दिया और जो उस भावना की लहरों पर लहराने लगे। मैं वक्ता नहीं एक गायक, युग का गायक, और मैंने वो गाया अपनी वाणी के द्वारा, जिसमें कि हिरण छलांग मारने वाले हिरण, स्वच्छंद विचरण करने वाले हिरण, दूसरे सामने कुराचे भरने वाले हिरण रुक करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा हम एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। ऐसा था मेरा कलात्मक जीवन और कलात्मक क्रियाकलाप। इस सारे के सारे कलात्मक क्रियाकलाप और कलात्मक जीवन को ठुकरा कर नजारे में कहाँ चला, अंधकार की ओर। मुझे जोर नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास रहूंगा, किस पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा, किस पत्थर से अपना सिर पड़का रहूंगा, किन घास के टुकड़ों को विस्तार कर करके अपने चारपाई और तकिया बना लिया करूंगा। नजारे खाने के लिए जिस तरीके से पिछले अज्ञातवास में मैंने अधिकांश समय पत्तियों के ऊपर व्यतीत किया था, वो पत्तियां अभी मुझे नसीब होंगी कि नहीं। मैं अंधकार की ओर चलता हुआ चला जा रहा हूँ, लेकिन अंधकार की ओर अपनी इच्छा से नहीं, एक अपेक्षा से चला जा रहा हूँ। मेरा विवेक मुझे जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा और मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत जिसमें कि मैं स्वयं भी बना हुआ और बाल करके आपको रखा है, इन जंजीरों को, इन कड़े बंधनों को तोड़ने के लिए इजाजत दे नहीं रहा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूत बिका हुआ गुलाम, अपने आप को समर्पित किया हुआ फूल किस तरीके से रोक सकता है। मैंने छोटी अवस्था में अपने आप को भगवान के समर्पित
कर दिया। और जीवन के जो कुछ भी क्रियाकलाप है, जो कुछ भी गतिविधियां आपको देखने को मिली है, वो सारे के सारे क्रियाकलाप और गतिविधियां आप उनके बारे में मूल्यांकन करने में, लेखा जोखा लेने में भूल आप न करें कि ये एक व्यक्ति का पुरुषार्थ है और ये एक व्यक्ति का परिश्रम है। आपको उसके पीछे वही मान्यता स्थिर रखनी होगी जो मैंने अपने मन में रखी है। मैं एक छोटी सी कठपुतली की तरीके से नाचता रहा जीवन भर। मेरे उंगली के धागे, मेरे अंग प्रत्यंगों में बंधे हुए धागे किसी बाजीगर के हाथ में लगे हुए थे और बाजीगर जब भी उंगलियां उठाता रहा, जब भी इशारे करता था, वही मैं कहता रहा और वही मैं कहता रहा। तालियां बजाई लोगों ने और ये कहा कठपुतली को नाच बहुत बढ़िया आता है। लेकिन कठपुतली शर्मिंदा थी। उसने कहा मैं बेजान हूँ, लकड़ी का टुकड़ा हूँ, 2 पैसे कीमत का हूँ, मैं तो जमीन पर पटक दिया जाऊँ, बाजीगर अपने हाथ से धागे खो करके फेंक दे तो मैं जमीन पर से उसकने तक मैं समर्थ हूँ। कठपुतली अपनी हैसियत और औकात जानती थी और मैं अपनी औकात और हैसियत को जानता हूँ। पतंग आसमान पर चढ़ती हुई चली गई, पतंग आसमान पर चढ़ती हुई चली गई। बच्चों ने तालियां बजाई और ये कहा ये पतंग आसमान को छू रही है, हमारी जहाजों का मुकाबला कर रही है, आसमान में उड़ती हुई और दौड़ लगाती हुई चली जा रही है। पतंग शर्मिंदा ये कार मेरा नहीं है, 5 पैसे कीमत की हूँ, पानी की बूंद मेरे ऊपर जा पड़ा है, मैं गिर करके कितना हो जाऊंगी। ये मुझे आसमान पर उड़ाने का जो क्रियाकलाप दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे बालक का कौशल काम कर रहा है। हवा पर हवा है, पतंग और बालक की उंगलियों के
की स्थापना करने के लिए भेजा करते व्याकुल खड़ा करता है प्रेमी और ईश्वर का रस। मीरा को शांति नहीं मिली, मीरा कहीं चुपचाप जाकर के नहीं बैठी, मीरा व्याकुल बेचैन फिरती रही और ये कहती रही घायल की गति घायल टांगे जो कोई घायल हो। भगवान की भक्ति जब तक नहीं थी मौज किया करती थी, अच्छा खाना खाया करती थी, पकौड़ी खाया करती थी, मौज के दिन दिया करती थी, बार बार कपड़े बदला करती थी, हर चीज विद्यमान
मेरा संबंध विच्छेद नहीं, मेरा संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। मैं आपके ऊपर दो रूपों से छा रहूंगा। मैंने जो आपको प्यार किया है उसमें कभी करने वाला नहीं। मेरी आंखों में आप सब लोग की तस्वीरें झांकी का खींची हुई है, फोटोग्राफी के कैमरे की तरीके से। सुना है मैंने सांप मर जाता है, सांप को जो कोई मार डालता है उसकी आंखों में उसका मारने वाले का नक्शा खिंच जाता है, फोटो खिंच जाता है। और सांप जब आती है अथवा सांप का नया जन्म होता है तो उसकी आंखों में खिंचा हुआ फोटो क्या बना रहता है। उसकी सांपन या वो सांप उसे काट खाता है उस आदमी को, इसलिए कि सांप को मारा था। और ये बात कहाँ तक सही है गलत है, लेकिन मैं आप लोगों की अपनी आंखों में और एक फिल्म की तरीके से हर अपने प्रिय और बर्डन का नक्शा खींच करके चला जा रहा हूँ। जब मैं अकेला रहूंगा तो अपनी इसी फिल्म को किस लिया करूंगा। जहाँ सुल्तान में बियाबान में न कोई मनुष्य होगा न पशु और पक्षी, तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। मेरे अलावा पेड़ पौधे घास पात करके जहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं देखूंगा मेरा बड़ा वाला कुटुंब कहाँ है। और मेरी आंखों में लिखा हुआ विशाल समुदाय का चित्र, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं मेरे साथ में जुड़े हुए लोगों का चित्र मेरी आंखों पर खिंचा हुआ रखा रहेगा। और मैं अपनी फिल्म को जब चाहूंगा तब देखता रहूंगा, और जब चाहूंगा तब आपके ऊपर सिर पर दुलार के हाथ लगाता रहूंगा, आपको सीने से लगाता रहूंगा, पुचकारता रहूंगा और प्यार करता रहूंगा। प्यार को इसलिए करता रहूंगा कि मेरे प्यार को पी करके आपकी आत्मा वैसे ही परिपुष्ट होती चली जाए जैसे गाय के बच्चे का शरीर और उसका मन अपनी माँ के दूध को पी करके परिपुष्ट होता हुआ चला जाता है। अपना में प्यार जो आपकी आत्मिक अभिवृद्धि के लिए, शारीरिक अभिवृद्धि के लिए, जीवन की इच्छाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक है, वो प्यार मेरी घरों में जितना भी दूध खिलता हुआ है आप में से हर विषय को मैं बिना हिचकिचाहट से पिलाता हुआ चला जाऊंगा हिमालय पर रहने के पश्चात। और क्या मेरा एक ही काम है, मैं प्यार ही पिलाया करूँ और आपको बढ़ाने के लिए ही काम किया करूँ? नहीं, मैं एक और भी काम करने वाला हूँ यहाँ से चले जाने के बाद। एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान संसार में आए क्योंकि संसार में पाप है भरा हुआ पड़ा था। सोने की आंख वाला राक्षस जो केवल सोना ही दिखाई पड़ता था, पैसा ही दिखाई पड़ता था, ऐसा था एक राक्षस हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने सारे की सारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, सारी जमीन पर हावी हो गया, हर मनुष्य के ऊपर हावी हो गया, हर चप्पे पर हावी हो गया। हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्याक्ष हावी हो गया। भगवान ने देखा कि हिरण्याक्ष को मारा जाना चाहिए, मनुष्य की आंखों में से सोने का नशा दूर किया जाना चाहिए, पैसे का नशा दूर किया जाना चाहिए, आदर्शवादिता का नशा स्थापित किया जाना चाहिए। बारह भगवान आए और हिरण्याक्ष को मार डाला। मार डालने के बाद हिरण्याक्ष को भी जरा मौज आ गई, मजा आ गया। उन्होंने उसमें पानी में समुद्र में नहाए और अपनी कीचड़ धोई और साबुन लगाया और ठीक हो गए और जहाँ वहाँ घूमने लगे, खाना पीना खाया, जरा मोटे तगड़े
होता है।